हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 3rd स्टैंडर्ड हिंदी का बाला भारती का दूसरी इकाई का तीसरा लेसन का नाम है जादू। बहुत ही प्यारा लेसन है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। देवपुर का राजा करमसेन न्यायप्रिय था, परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी। अब बच्चों यहाँ पे बता रहे हैं कि देवपुर में एक राजा रहता था। पहले जमाने में किंग होते थे, तो उस राजा का नाम था करमसेन। वो बहुत ही जस्टिस वाला था, मतलब उसको न्याय बहुत पसंद था, परंतु उसमें क्या था, उसे गाना बजाना संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। अतः राज्य में गाने बजाने की मनाही थी, मतलब राजा को संगीत पसंद नहीं था, इस वजह से उसके राज्य में, उसके शहर में गाना बजाना अलाउ नहीं था। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। मतलब उस राज्य में सत्यजीत नाम का एक लड़का रहता था जो पढ़ा लिखा तो था ही बच्चों, उसके साथ वो बांसुरी बजाने में कुशल मतलब होशियार था। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। मतलब वो जो सत्यजीत था जंगल में बैठा था एक दिन, और एक दिन जंगल में बैठे बैठे वो जैसे सोच रहा था कि मैं अभी बांसुरी बजाऊं, तो बजाने ही वाला था कि उसे घोड़ेसवार मतलब घोड़े पे आता हुआ एक आदमी, उसको आवाजें आने लगी, दिखाई भी दिया और आता दिखाई दिया और आवाजें भी उसने सुनी। अचानक घोड़े का पांव फिसला और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मतलब वो घोड़े पर जो आदमी आ रहा था, तो घोड़े का जैसे ही पांव फिसल गया तो आदमी घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिरने की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया। वे राजा करमसेन थे, मतलब वो जो घोड़े पर आदमी बैठा हुआ था उसका नाम था करमसेन, क्योंकि वो वहां के राजा थे। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें होश नहीं आया। मतलब जो सत्यजीत था उसने बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की कि राजा होश में आ जाए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ और राजा होश में नहीं आया। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। अब सत्यजीत जो है बहुत चिंता में पड़ गया, सोच में पड़ गया बच्चों कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से राजा को होश आ जाए। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन राजा होश में नहीं आया, तो उसने क्या किया, अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। बांसुरी की मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। मतलब इसने जो बांसुरी चालू की, बजाना शुरू किया, तो उसका जो संगीत था, बांसुरी जिससे जो आवाज निकली बच्चों, उससे पूरा जो एटमॉस्फेयर था उसमें संगीत मधुर गूंजने लगा। बहुत मधुर, बहुत अच्छा वातावरण हो गया। पक्षी भी उस मधुर संगीत से आसपास मंडराने लगे। मतलब वो जो संगीत उसने बांसुरी बजाई, तो उसके वजह से जो बर्ड्स थे ना, उड़ उड़ के यहाँ पे जहाँ संगीत बज रहा था वहां पे आके आजू बाजू बैठने लग गए। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। तो उसने देखा सत्यजीत ने, जो राजा बेहोश हो गया था बांसुरी की आवाज की वजह से, वो धीरे धीरे होश में आने लगे और आंखें खोलने लग गए। सत्यजीत डरकर राजा के पांव में गिर गया। सत्यजीत बहुत डर गया क्योंकि उसने संगीत बजाया था, बांसुरी बजाई थी, और इस राजा के राज्य में संगीत बजाने की मनाही थी। इसके लिए सत्यजीत को डर लगने लगा कि मैंने राजा के कहना नहीं माना और मैंने बांसुरी बजाई, यानी कि संगीत बजाया। पर उसने जो किया बच्चों, वो तो राजा के फायदे के लिए किया ना, पर उसको फिर भी डर लगने लगा और वो राजा के पांव में गिर पड़ा। राजा ने कहा, युवक, कल तुम हमारे राज दरबार में आ जाना,
अब राजा उठ खड़ा हुआ और उसको देखकर सत्यजीत को बोला कि युवक, तुम मेरे कल दरबार में, मतलब जिसका जो पैलेस है वहां पर आ जाना। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। अब दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन क्या किया सत्यजीत ने? डरते डरते, एकदम डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसने राजा का कहना नहीं माना, उसने बांसुरी बजाई, जबकि उस राज्य में संगीत बजाना मना था। तो उसने डरते डरते दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। राजा ने उसको क्या बोला कि तुमने तो कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। राजा ने उसको बोला कि तुमने जो संगीत बजाया, तुमने जो बांसुरी बजाई, उसकी वजह से मैं होश में आ गया और मैं जिंदा हूँ उसके कारण। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अब राजा ने क्या बोला अपने मंत्री से कि हम लोग जो गाना बजाना पहले मना किया हुआ था कि कोई हमारे राज्य में गाएगा नहीं, बजाएगा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं बजाएगा, कोई बांसुरी या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएगा, अब उसकी जो मनाही है अभी नहीं होगी, पाबंदी उस पर, मतलब रोक टोक उस पर नहीं होगी, कोई भी संगीत बजा सकता है अभी। सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए। अब राजा ने बोला मंत्री को कि जाओ, जाके राज्य में घोषणा करो, लोगों को बताओ कि अभी कोई भी संगीत बजा सकता है, सुन सकता है, अभी कोई पाबंदी संगीत पे नहीं है। बच्चों, संगीत कितना प्यारा होता है, हमारा दिन अच्छा हो जाता है संगीत सुनने से। तो संगीत सुनना चाहिए और संगीत सीखना भी चाहिए। संगीत सीखना भी बहुत अच्छी कला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।